विश्व वंदनीय तीर्थ है। बोलो है कि नहीं प्रयागराज? और त्रिवेणी संगम। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, तीन की ही जरूरत है लोगों को, और तीन मार्गों की जरूरत है, चौथा कोई मार्ग नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए वेद ने तीन ही मार्ग बताए हैं। भगवत प्राप्ति के तीन मार्ग हैं। वेदों में तीन मार्गों का वर्णन किया गया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। बोलो भाई, उपासना अर्थात भक्ति मार्ग। यमुना किसका प्रतीक है? जल्दी बोलो। कर्म की प्रतीक है कि नहीं? यमुना किसकी प्रतीक है? कर्म की प्रतीक है यमुना। प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, विधि निषेध में कली मन हरनी, और कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। कर्म कथा, ये रविनंदनी है, शूरपुत्री हैं, इनका संबंध किससे है? कर्म से है। कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, कर्म का प्रतीक है कौन? यमुना। अच्छा भैया एक बात बताओ, ज्ञान का प्रतीक कौन है? सरस्वती। किसका प्रतीक है सरस्वती? ज्ञान का प्रतीक है। जितने विद्यालय हैं सुबह सुबह किसकी वंदना होती है? सरस्वती वंदना। क्यों होती है ना सरस्वती वंदना? गणेश जी की वंदना तो नहीं होती है? जरा बता दो। सबसे पहले बुद्धि प्राप्त करने के लिए किसकी? हाँ, सरस्वती की। सरस्वती किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं सरस्वती जी। अच्छा भैया, भक्ति उपासना का प्रतिनिधित्व कौन करती है? गंगा जी करती हैं। गंगा जी करती हैं। कहीं से स्पार्कलिंग हो रही है, फॉल्ट हो रहा है, स्पार्कलिंग को ठीक किया जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी तो 5:30 बजा है। 6 बजे तक कथा का क्रम चलेगा, है ना? 6 बजे तक आप लोग आनंद लेना। और अभी तो हम 4 दिन और रुकेंगे लगातार इस क्रम में। 4 दिन तक हम रुकेंगे आपके बीच में। हाँ, 6:30 तक चला दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कतई परेशानी नहीं है। तुम लोग तो आनंद लो, हैं? आनंद से सुनो। अब तो आनंद देने के लिए ही आए हैं। आपको सुनना है, हमें सुनाना है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे शुक्ल जी कह रहे हैं कि आप जो है 6:30 चला दूंगा, आनंद ले लो, लेकिन पर्याप्त आनंद लो। सुनिए जरा। कर्म कथा रविनंदन वर्णी। कर्म का प्रतिनिधित्व कर रही हैं यमुना जी, और ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं सरस्वती जी, और भक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं उपासना का गंगा जी। गंगा जी क्या है? ये भक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली गंगा। तो तीनों एक ही जगह संसार में, अगर तीनों एक जगह सम्मिलित हुई हैं, एक ही जगह उपस्थित हुई हैं, तो कहां हुई हैं? पूरे विश्व में। केवल प्रयाग में। हिमालय से निकली जरूर हैं, यमुनोत्री से यमुना जी निकली, गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं, लेकिन सही बताओ ये दोनों मिली कहां हैं? निकली हैं थोड़े थोड़े गैप से। आखिर हिमालय से ही उद्गम स्थल दोनों का है कि नहीं? लेकिन आप कल्पना करिए, हिमालय की सीमा में इन दोनों का मिलन नहीं हुआ है। हुआ हो तो बता दो कहीं, गंगा जी का और यमुना जी का। सरस्वती जी भी निकली हैं हिमालय से। बोलो निकली है कि नहीं? सरस्वती जी कहां से निकली हैं? हिमालय से। लेकिन सरस्वती, गंगा, यमुना, इन तीनों का मिलन क्या हिमालय की सीमा में हुआ कहीं? हुआ तो बता दो। नहीं हुआ ना? चलिए आप और नीचे उतर के आइए। कितनी दूरी है साहब? हिमालय से लेकर के प्रयाग की दूरी बहुत है ना।
बोलो भाई है कि नहीं? 800 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इतनी दूरी है। लेकिन ये मिली आके कहां है तीनों? प्रयाग में आके मिली। अच्छा और सुन लीजिए मेरी बात को, प्रयाग में ये दोनों गंगा में मिल गई हो, गंगा जी अकेले ले गई इनको। कहां ले गई? समुद्र में, गंगा सागर में। प्रयाग के बाद यमुना कहीं देखने को मिली हो तो बता दो। प्रयाग के बाद सरस्वती आपको देखने को मिली हो तो बता दो। प्रयाग के बाद केवल आपको गंगा जी मिली। बोलो मिली कि नहीं मिली? लेकिन तीनों एक साथ हिमालय से निकली, हिमालय से चली, लेकिन मिली नहीं है। मिली आकर के तीर्थराज प्रयाग में। इसलिए प्रयाग ज्ञान की भूमि है, प्रयाग भक्ति की भूमि है और प्रयाग कर्म की भूमि है। इतना महिमा मंडित प्रयाग है। बोलो है कि नहीं? इतना महिमा मंडित प्रयाग है। ऐसे प्रयाग के निवासी हो आप सब, साधारण नहीं हो, सामान्य नहीं हो। ऐसे तीर्थराज प्रयाग के आप सब निवासी हो। और सुनते जाना, भगवान शंकर गंगा को सिर पर रखे हुए। बोलो रखे हैं कि नहीं रखे हैं? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान शंकर ने गंगा को मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि गंगा भगवान के श्री चरणारविंदों से निकली है। बोलो निकली है कि नहीं निकली? लेकिन गंगा इतनी गंभीर है कि सभी को स्वीकार करती हैं। बोलो करती हैं कि नहीं? लेकिन कभी अभिमान नहीं करती हैं कि मैंने यमुना को भी अपने में समाहित कर लिया, मैंने सरस्वती को भी अपने में समाहित कर लिया, और जितनी नदियां हैं वो समग्र नदियां हमारे अंदर आई और हम ही ले गए समुद्र के पास। बोलो गंगा ने कभी ढिंढोरा पीटा? जल्दी बोलो। गंगा ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। याद रखना, भगवान शंकर ने ऐसी गंगा को सिर पर धारण किया है। जीवन में सिर पर धारण करने का मतलब स्वीकार किया है। बोलो किया है कि नहीं? सीधी सी बात यह है, इसका अर्थ यह है, तीर्थराज प्रयाग निवासियों, प्रयाग क्षेत्र निवासियों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जो जीवन में कर्तृत्व अभिमान नहीं रखता है, अपने जीवन में अभिमान नहीं रखता है, अभिमान को अपने जीवन से कोसों दूर कर लेता है, भगवान शंकर ही उसे स्वीकार करते हैं, भगवान शिव ही उसे स्वीकार करते हैं और सदा सदा के लिए स्वीकार करते हैं। जैसे गंगा को स्वीकार किया लेकिन त्याग नहीं किया, वैसे ही प्राणी को भी स्वीकार करते हैं। जो निराभिमानी है उसका त्याग नहीं करते हैं। लेकिन मुक्ति कब देते हैं? वो महिमा तो राम नाम की है। मुक्ति देते हैं वो कब? काशी में कोई मरता है तो भगवान शंकर राम नाम सुना देते हैं उसके कान में। क्या करते हैं? राम नाम सुना देते हैं। तो राम नाम सुनाते हैं तो राम नाम सुनने से क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। बोलो मिल जाती है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस भूमि पर राम नाम यज्ञ हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? राम नाम का इतना बड़ा आकर्षण है कि जहां पर राम नाम का अनुष्ठान होता है, भगवान शंकर काशी छोड़ करके चले आते हैं, काशी छोड़ के वहीं आ जाते हैं। जहां पर राम नाम का अनुष्ठान होता है, 11वें रुद्र में भगवान शंकर हनुमान बने, हनुमान बन करके आ जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? और जहां पर राम नाम महायज्ञ होता है, मैं सत्य कह रहा हूं, वहां पर सभी देवता आ जाते हैं। और जहां पर राम नाम महायज्ञ होता है, वहां पर समग्र तीर्थों का आगमन हो जाता है प्यारे। तो यहाँ पर तीर्थ में भी तीर्थ हो गया कि नहीं? प्रयाग में भी क्या हो गया? ये तीर्थ है, तीर्थ में भी तीर्थ हो गया। ये यज्ञ का प्रभाव है। तो 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। इनसे ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कथा में भी आपको कर्म का स्वरूप दिखाई दे रहा है तीर्थराज प्रयाग का, क्योंकि ये आप रचना देख रहे हैं कर्म से संबंधित है। बोलो भाई।
और इस यज्ञ की सफलता का तात्पर्य भी कर्म है। कृषि निरावह चतुर किसाना, यदि आप आयोजन कर रहे हैं तो सहयोग तो किसानों का होगा। क्यों भाई? किसानों का। भाई देहात ग्राम क्षेत्र में सहयोग किसका होता है आप बताइए? किसानों का सहयोग होता है। तो कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुध तजय मोह मद माना, तो ये कर्म का स्वरूप है। या जो दिखाई दे रहा है, आपका सहयोग कर्म से संबंधित है। आपने कर्म न किया होता कृषि आदि से, व्यापार आदि प्रतिष्ठानों से, तो ईमानदारी से बताओ आप सहयोग नहीं दे सकते थे। और सहयोग भी दे देते अगर आप शरीर से इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज न कराते तो ये रचना भी नहीं होती। तो ये कर्म का स्वरूप है, ये कर्म की यमुना है। जितने भी विद्वान आए हैं वेद मंत्रों के द्वारा आवाहन कर रहे हैं देवताओं का, ईमानदारी के साथ बताओ वो सरस्वती का स्वरूप है कि नहीं? किसका स्वरूप है? सरस्वती का स्वरूप है। तो दो का योगदान हो गया, दो का स्वरूप प्रकट हो गया। और तीसरा स्वरूप ये कथा चल रही है तो राम कथा जहीं सुरसरी धारा, ओ सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। ये राम कथा क्या है? ये गंगा की धार है जो प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये राम नाम की महिमा है। काशी में तुलसीदास जी महाराज बैठे थे। भगवान शिव से इतनी प्रीति हो गई थी संत तुलसीदास जी महाराज की कि उन्होंने कहा कि भगवान शिव सपने सांचे मोह पर जो हरि गौर पसाओ। भगवान शंकर और माँ पार्वती यदि कृपा करेंगी तभी रामचरितमानस की रचना होगी, वरना रामचरितमानस की रचना करने में हम सामर्थ्यवान नहीं हैं। लेकिन कृपा किसकी चाहिए? भगवान शंकर की और माँ पार्वती की। बोलो तुलसीदास जी ने किससे प्रार्थना की? जल्दी बोलो। तुलसीदास जी महाराज महान वैष्णव संत हैं, बोलो हैं कि नहीं? लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं सपने सांचे मोह पर जो हरि गौर पसाव। तो तुलसीदास जी के ऊपर भगवान शंकर ने कृपा की। अब तुलसीदास जी महाराज काशी में विराजमान हैं। काशी में बैठे तो बड़े भक्त पहुंचे साहब, जो सुने सब वहीं पहुंच गए। तुलसीदास जी महाराज आए हैं, कहाँ बैठे हैं? बोले गंगा के किनारे बैठे हैं। कहाँ? बोले काशी में गंगा के किनारे बैठे हैं। भक्तों की लाइन लग गई वहां। तुलसीदास जी ने कहा बैठो, बैठ गए सब। तुलसीदास जी ने कहा क्या आशा लेके आए हो? पहले ये बताओ, आशा लेके आए हो तो कौन सी आशा लेके आए हो? भक्तों ने कहा कि आशा लेके आए हैं, लेकिन प्रार्थना आपसे ये है हम सबको कल्याण चाहिए। क्या चाहिए? कल्याण चाहिए। हम सबका कल्याण कैसे होगा? अरे बोले कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? कारण यह है कि हम भव समुद्र में फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हैं? भव समुद्र में फंसे। क्या है? किनारे खड़े हैं लेकिन पार जाना चाहते हैं तो पार नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि समुद्र, देखो समुद्र को आप जहां तक देखोगे वहां जल ही जल आपको दिखाई देगा। बोलो दिखाई देगा कि नहीं? ऐसे ही भव समुद्र के किनारे आप खड़े हैं। बोलो समस्याएं ही समस्याएं दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? बोलो क्या दिखाई दे रही हैं? जल्दी बोलो। समस्याएं दिखाई दे रही हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि इसका मतलब है समस्याएं ही समस्याएं दिखाई दे रही हैं। हाँ, भव समुद्र के तट पर हम खड़े हैं, समस्याएं ही समस्याएं दिखाई दे रही हैं। अब कैसे पार कर सकते हैं? इन समस्याओं से कैसे छुटकारा मिल सकता है? लगता यही है कि समुद्र में, इन समस्याओं के समुद्र में अब डूबना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा घबराओ नहीं, समुद्र को पार करने के लिए जहाज की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जहाज की। ऐसे ही भव समुद्र को पार करने के लिए हम जहाज दे रहे हैं। जहाज? हाँ, लो कहलाओ। बंदहु चारउ वेद भव बारिधि बोहित सरस। चार वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठ के पार जाओ। जैसे आप सब यहां बैठे हो,
हम वेद सम्मत चर्चा करें तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप उस पाठशाला के विद्यार्थी नहीं हो। समझ गए हो? वेद पाठशाला के विद्यार्थी रहे हो? पहले ये बताओ। जब विद्यार्थी ही नहीं रहे हो वेद पाठशाला के तो कैसे समझ पाओगे? बोलो, समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। सबने कहा एक आध कोई बैठा होगा चौपुर जिसने वेद पढ़ा होगा, नहीं तो हमारी समझ में तो अभी फिलहाल में पंडित जी पढ़े होंगे, शास्त्री हैं, कथा कहते हैं तो इन्होंने पढ़ा है, जो यहाँ पूजन करा रहे थे उन्होंने पढ़ा है ना। हम कथा कह रहे थोड़ा बहुत, हमने भी पढ़ा है, इन्होंने भी, साध्वी जी ने शास्त्री किया है, आचार्य शास्त्री संस्कृत से इन्होंने भी पढ़ा है। लेकिन बाकी सब जितने बैठे हैं वेद पाठशाला में बहुत कम लोग गए होंगे, है ना। सावधान, बन्नहु चारऊ वेद भव बारिधि बोहित शर्ष। तुलसीदास जी ने कहा 4 वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठ के पार जाओ। भक्तों ने कहा महाराज यही तो मुश्किल की बात है, हम 4 वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठ नहीं सकते हैं, बैठ ही नहीं पाएंगे। क्यों? हम जानते ही नहीं हैं 4 वेद होते क्या है। तो जब जानते नहीं हैं तो बैठ क्या पाएंगे, और जब बैठ नहीं पाएंगे तो पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप कृपा करके साधन को छोटा कर दो और ऐसा साधन दो जिससे आसानी से हम बैठ जाएं। क्यों भाई? ऐसा साधन जिसमें आसानी से बैठ जाएं। तुलसीदास जी ने कहा कि जलाशय बड़ा है तो साधन भी बड़ा होना चाहिए। अब साधन हम छोटा करें तो जलाशय को छोटा करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो काम बनेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। कहे महाराज आप में बड़ी ताकत है। तुलसीदास जी ने कहा मुझ में कोई ताकत नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है राम जी के नाम में। राम का नाम सब कुछ कर सकता है, इतना सामर्थ्यवान है कि जो चाहो जैसा चाहो वैसा करने में वो सामर्थ्यवान है। कौन? राम का नाम, राम नाम। राम नाम महायज्ञ में राम नाम की महिमा से ही प्रारंभ